देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये है कि 50 रुपए में कितने रुपए, कितने अठन्नी और कितने चवन्नी। बच्चों, आजकल अठन्नी, चवन्नी, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसे, 3 पैसे का प्रचलन समाप्त हो गया है। बहुत सारे आप लोगों में से इन सिक्कों को देखा भी नहीं होगा, लेकिन हम उसके लिए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं आपको। ये है रुपए, ये है अठन्नी और ये है चवन्नी। रुपए मतलब 1 रुपया यानी 100 पैसा, और ये तो 50 पैसे है, 50 पैसे, और ये है 25 पैसे। 25 पैसे को ही चवन्नी कहते हैं और 50 पैसे को अठन्नी कहते हैं। ये आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो अब मालूम हो गया। अब इनकी संख्या, न कि इसका अनुपात, इसका अनुपात नहीं दिया हुआ है, इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। कितने सिक्के 1 रुपए के, कितने सिक्के 50 पैसे के, कितने सिक्के 25 पैसे के। तो वो दिया हुआ है कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर ये 3 रुपए है तो कुल मिला के 3 गुने 1 यानी 3 रुपया। अगर ये 4 है तो 50 गुने 4 यानी 200 पैसे, और 200 पैसे का मतलब 2 रुपए। और ये 5 है तो 5 गुने 25 यानी 125 पैसे, और 125 पैसे मतलब 1 रुपए और 25 पैसे। अब इनको जरा जोड़े, 3 2 5 1 6, टोटल 6 रुपए 25 पैसे होंगे। लेकिन हमारे यहां कह रहा है क्या कि कितना है, 50 रुपए है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि इनकी संख्या 3 4 5 नहीं है, बल्कि उसका ये अनुपात है। हो सकता है ये 3 के जगह पर 6 हो, 9 हो, 12 हो, 4 के जगह पर 8 हो, 12 हो, 16 हो, 5 के जगह पर 10 15 20 हो, कुछ भी हो। तो हम देखें कैसे उसको प्राप्त करते हैं। तो हमको सबसे पहले मान लेना है, मान लें कि रुपए की संख्या 3x, अठन्नी की संख्या 4x और चवन्नी की संख्या 5x है। अब 3x में अगर 1 रुपया से गुना करें, प्लस 4x में अगर हम 50/100 रुपया से गुना करें, क्योंकि 50 पैसा को 100 से भाग देंगे तो रुपया बनेगा, और 5x में हम 25 पैसे बटा 100 से गुना करें तो कुल मिलाकर के 50 रुपए होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 5x/4 बराबर 50 रुपए। अब इधर भी रुपए था, इधर भी रुपए था, इधर भी रुपए है, रुपए काट दिए। 3 2 5 यानी 5x प्लस 5x/4 बराबर 50, 5 का 20
प्लस 5x बटे 4 बराबर 50 यानी 20x हो गया, सॉरी 20x। तो 25x बटे 4 बराबर 50 और x बराबर 50 गुने 4, ये ऊपर चला जाएगा। अब बटा 25, 25 दूनी 50 यानी 4 दूना 8, है ना, यानी x बराबर 8। अब हमारे पास ये देखना है कि रुपया कितना, अठन्नी कितना, चवन्नी कितना। तो देखिए 3x इसकी संख्या निकल रही है, रुपयों की संख्या, अठन्नी की संख्या, चवन्नी की संख्या। तो 3x बराबर 3 गुने 8 यानी 24 गो रुपया, 24 गो रुपये का सिक्का यानी 24 रुपया हो गया, है ना। अब अगर ये अठन्नी है तो 32 गुने 50 और बटा 100 यानी 2 16 रुपया ही होगा। और ये हो जाएगा 40 गुने 25 बटे 100 यानी 4 यानी 10 यानी 10 रुपये ही हो जाएगा। तो आपको देख लेना है, आंसर हमारा हो गया। हमको बताना था कि कितने रुपए और कितने अठन्नी, कितने चवन्नी। तो हमारे रुपयों की संख्या 24, अठन्नी की संख्या 32 और चवन्नी की संख्या 40। यहां हम ये देखना चाहते थे कि हमारा हल सही हुआ या नहीं। तो अब इनको जोड़ के देख लीजिए आप। 6 4 10, 2 1 3 1 4, 1 हाथ वाला 5, 50 रुपये हो गया। यानी हमारा आंसर ये होगा, रुपये 24, अठन्नी, 32, चवन्नी, 40। अगला जो प्रश्न है जिसमें ए बी सी 3 समान जाति के राशि हैं, जिसमें ए और बी का अनुपात 3 4 है और बी और सी का अनुपात 8 9 है। ए बी सी इस प्रकार से कोई अनुपात अभी प्राप्त नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही सुलभ रास्ते। ए बटा बी इसको ऐसे लिख लीजिए 3 बटे 4 और बी बटा सी 8 बटा 9। इसको हम थोड़ी देर के लिए ये समझ लें कि नहीं है, 3 बटे 4 और 8 बटे 9। और ये दोनों इस प्रकार से ए बटा बी और इधर बी बटा सी, ये दोनों को हम गुना कर दें। अब बी और बी को काट दें। यहां भी 4 दूना 8 और 3 तिया 9। यहां बच गया ए बटा सी और इधर बच गया 2 बटा 3 यानी ए अनुपात सी बराबर 2 बटे 3। ए और बी के बीच का अनुपात मालूम था, बी और सी के अनुपात के बीच अनुपात मालूम था। तो ए और सी के बीच का अनुपात हो गया 2 अनुपात 3।